अखिलेश यादव अब एफआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। एफआईआर की मांग करने वाले अखिलेश यादव अब एफआईआर के बाद एसआईटी पर सबूत मिटाने के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश पहले एफआईआर की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मतलब बिना एफआईआर के जांच तीर बिना कमान, वो ये कह रहे थे पहले। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 8 गिरफ्तार हो चुके, तो कह रहे हैं सिर्फ छोटी मछली फंसाई जा रही है। वो अब एसआईटी की जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने इस चढ़ावा चोरी कांड को गंभीरता से लिया है, मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी, ये बार बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया। आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित किया? अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें, इसमें कार्रवाई होगी। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत के मुताबिक शिवसेना ने 4 किलो चांदी राम मंदिर ट्रस्ट में दान में दी थी, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी गई। शिवसेना उद्धव गुट के मुताबिक दान की गई 4 किलो चांदी की ईंटें गायब हैं। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ और ये चांदी की पवित्र ईंटें दान की थी। फिर भी इतने सालों हो जाने के बावजूद कोई रसीद या जानकारी शिवसेना को या उद्धव ठाकरे को नहीं दी गई। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और फिर उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। बहुत जल्दी से विनोद, मतलब एक तरफ तो 8 लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं उन पर सारी कार्रवाई को केंद्रित किया जा रहा है जो अभी तक दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के आरोप हैं। कल सिंधी समाज के भी अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि चांदी की ईंटें दी थी और चंपत राय के हाथों में दी थी, उसकी तस्वीरें साझा की थी और बताया जा रहा था कि उसकी रसीद नहीं थी। और यही सेम आरोप जो है वो संजय राउत लगा रहे हैं और इसीलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ 8 किरदार है या इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। देखिए, बड़ा सवाल है और चूंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये तमाम जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तमाम जो साधु संत सवाल उठा रहे हैं या वो लोग जिन्होंने दान दिया है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको रसीदें नहीं मिली, तो ये संदेह दूर होना चाहिए। एसआईटी में इस जांच इस पहलू को रखा गया था, इस फैक्ट को रखा गया था और इसीलिए एसआईटी ने कुछ जो है वो गाइडलाइंस जारी किए, कुछ एसओपी तैयार किए हैं जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में दी है और उम्मीद है कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसे जारी भी किया जाएगा कि आखिर वो क्या क्या सुझाव है। लेकिन जो संदेह का बादल खड़ा हुआ है, जो संदेह एक तरह से क्रिएट किया गया है कि चांदी जो दिए गए उसकी रसीद नहीं मिली, जो चढ़ावा हुआ उसका रसीद नहीं मिला, तमाम सोने चांदी के हारों के कोई रसीद नहीं मिली, ये सब कहां पे है, तो ये तमाम सवाल जवाब जो है ट्रस्ट को देना है। उम्मीद की जा रही है कि इस एसआईटी जो एफआईआर है ये जांच तो होगी ही, लेकिन एसआईटी के सामने जब रिपोर्ट्स पूरी आएगी तो इन सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इन तमाम सवालों के जवाब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स में डाले हैं कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि उनको रसीदें नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, क्या जो लिया गया वो कहां रखा गया, क्या वो एसबीआई के लॉकर में है तो किस रूप में है, क्या उसे गलाकर ईंटें बनाकर रखा गया है या उसी तरीके से रखा गया। तमाम सवाल एसआईटी के भी थे और उसके जवाब भी दिए एसआईटी ने और ये रिपोर्ट में है जिसका खुलासा जल्द होगा। ठीक है, विनोद मैं फिर से आपका रुख करूंगा, आशुतोष का भी रुख करेंगे, लेकिन विनोद बंसल जी जल्दी से, भाई सिंधी समाज के जो व्यापारिक मोर्चा के अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत सीधा आरोप लगाया कि हमारे समाज ने भगवान श्री राम के नाम पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमा उकेरते हुए वो चांदी की 200 ईंटें दी थी। वहां पर 200 किलो चांदी के गबन की बात वो कह रहे थे क्योंकि उसकी रिसिप्ट नहीं दी गई और यही आरोप जो है वो संजय राउत लगा रहे हैं। तो इन आरोपों के लगने के बाद लोगों को लगने लग जाता है कि भाई सच में तो ऐसा नहीं है कि जो हमने दान दिया वो किसी की जेब में पर्टिकुलर चला गया। अनुराग जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। कि अगर मैं कोई दान करता हूं तो दान देने के बाद सामान्य तौर पर मैं तो भूल जाता हूं। दूसरी बात यह है कि अगर जहां मैं दान देता हूं वहां पर ये रसीद तुरंत लेता हूं। ये जो घोटाला हुआ ये लोग भूल जाएं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं पूरी बात होने दे प्लीज। मैं कह रहा हूं, देखिए दूसरी बात यह है कि मैं जहां दान देता हूं उस बात का इंश्योर भी करता हूं कि तुरंत मुझे रसीद मिले। वो रसीद में 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद नहीं मांगता और नहीं मांगना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि जब नहीं थी, अगर आपको रसीद नहीं मिली तो तुरंत आपको करस्पॉन्डेंस करनी चाहिए। इनमें से किसी ने कोई लेटर लिखा क्या ट्रस्ट को, ट्रस्ट से जाकर पूछा क्या है? मैं कहता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, सुनिए आप विनोद जी, 1 मिनट में छोटी सी बात सुन लीजिए। पता है आप क्या कर रहे हैं?
आप कर ये रहे हैं कि जिस घर में चोरी हुई है, आप बोल रहे चोर दोषी थोड़ी है, सामने वाला जिसके घर में चोरी हुई वो सो क्यों गया, ये आपका तर्क है। सुनिए सर, नहीं, ऐसा है, नहीं, मेरी बात नहीं, सुनिए। नहीं। वो अगर उन्होंने 6 महीने में कॉरेस्पॉन्डेंस करके रिसिप्ट नहीं मांगी तो ये उनकी गलती, आप कह लीजिए। अरे भाई, जिसने रिसिप्ट नहीं दी, क्या उसके मन में चोर नहीं हो सकता है क्या? रिसिप्ट देना भी तो आप ही की जिम्मेदारी ना। इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं साहब आप,